संसद ने राष्ट्रीय सम्मान संशोधन विधेयक 2026 पारित कर राष्ट्रगीत को नया कवच दिया। अब वंदे मातरम के अपमान या गायन में बाधा डालने पर सख्त सजा दी जाएगी। जानिए इस नए ऐतिहासिक कानून के लागू होने के बाद देश पर क्या असर पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि संसद में भारी हंगामे के बीच एक ऐसा कानून पास हो गया है जिसके बाद वंदे मातरम का जरा सा भी अनादर आपको सीधे 3 साल के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। देश की संसद से राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक बेहद बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। मानसून सत्र में विपक्षी दलों के भारी हंगामे और लगातार जारी गतिरोध के बीच संसद ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों से मंजूरी दे दी है। बुधवार को राज्यसभा से पारित होने के बाद गुरुवार को यह विधेयक लोकसभा से भी ध्वनि मत से पास कर दिया गया। अब इसे अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही ये पूरे देश में एक सख्त कानून का रूप ले लेगा। इस नए विधेयक का सीधा और मुख्य उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वही संवैधानिक दर्जा, सम्मान और कानूनी सुरक्षा देना है जो सुरक्षा इस समय हमारे राष्ट्रगान, जनगण मन, राष्ट्रीय ध्वज और हमारे पवित्र संविधान को प्राप्त है। कानून बनने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति वंदे मातरम का अपमान करता है, इसके गायन में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करता है या इसके प्रति किसी भी प्रकार का अनादर दिखाता है तो वह सीधा एक गंभीर दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस नए कानून के तहत मिलने वाली सजा के नियम बेहद सख्त रखे गए हैं। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल, भारी जुर्माना या फिर दोनों की सजा दी जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति दोबारा यही अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए कम से कम 1 वर्ष की अनिवार्य जेल की सजा का प्रावधान भी लागू होगा। यही कानूनी व्यवस्था अभी राष्ट्रगान के अपमान से जुड़े मामले में देश में लागू है। लोकसभा में इस विधेयक पर हंगामे के कारण बहुत सीमित चर्चा ही हो सकी और केवल 2 सदस्यों ने ही बहस में हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने शासनकाल में वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं दिया जिसका वह असल हकदार था। अपने भाषण का अंत उन्होंने वंदे मातरम के उद्घोष के साथ किया। वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा ने भी पूर्ववर्ती सरकारों पर राष्ट्रगीत को पर्याप्त महत्व न देने का आरोप लगाया। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इस विधेयक का जोरदार विरोध किया। डीएमके सांसद के कनिमोरी ने इसे हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रवाद के नाम पर लागू करने की कोशिश बताया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने सोच समझकर वंदे मातरम के केवल शुरुआती 2 पदों को आधिकारिक मान्यता दी थी। अब पूरे गीत को कानूनी रूप से लागू करना धर्मनिरपेक्ष भावना के विपरीत है। हालांकि विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को सदन ने खारिज कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य क्लाइमैक्स यही है कि मानसून सत्र में लगातार जारी विरोध के बावजूद पारित होने वाला ये पहला बड़ा विधेयक बन गया है जो राष्ट्रपति की मुहर लगते ही पूरे देश में एक नया कानूनी इतिहास रच देगा। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।